Today we have to discuss coordinate systems and coordinate. Clear? So in class 10th, you all have completed little bit things related to coordinate geometry. You know about the abscissa and ordinate very well. और ये बताया गया कि that both are arranged together and you will get the term coordinate. But here what we have to do, we have to do it in a different manner. Actually, from where the origin of coordinate geometry, coordinate system taken place. Clear? So one mathematician, and he was a philosopher also, and the name of the mathematician of René Descartes. Clear? 1596 to 1665 उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, लॉज ज्योमेट्रिक. 1637 में उनकी बुक है और उन्होंने एक नया आइडिया दिया, गिवन द न्यू आइडिया अबाउट द प्लेन. जितने भी पॉइंट है वे ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी प्लेन पे एक्सप्लेन किए जाते हैं अलजेब्रिक टर्म. यानी बहुत बड़ी चीज मैंने बता दी, x, y के फॉर्म. ये ऑर्डर्ड पेयर प्लेन के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. सो उन्होंने इसको जो x, y दिया और r, थीटा, ये दो बोला कि इन दो चीजों से आप पूरे प्लेन को डिफाइन कर सकते हो, सारे पॉइंट्स ऑर्डर पेयर. इसको उन्होंने कुछ और बताया, इसको कुछ उन्होंने और बताया. जो x, y था इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया गया. दैट वन इज x, y एंड r, थीटा को हमने पोलर के फॉर्म में लिया. क्लियर? r, थीटा एज इन द पोलर फॉर्म, x, y एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड r, थीटा एज अ पोलर फॉर्म. दो फॉर्म उन्होंने बोला कि दैट ही टोल्ड that in only in two forms there is an existence of a points on the plane. Clear? उन्होंने ऐसा कुछ बताया और उन्होंने बोला ये नए तरीके के न्यू आइडियाज थे. अभी तक हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन होते थे उसके थ्रू हम देखते थे. तो उन्होंने बताया कि जो हम पॉइंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक टर्म में, लेकिन जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा उसका तरीका यही होगा, x, y में होगा या हम कह लेंगे r, थीटा में. क्लियर? उन्होंने कहा कि वी हैव बहुत सारे कर्व्स बनेंगे, स्ट्रेट लाइंस बना, कर्व बना, और इन सारी चीजों के बारे में हमने क्या किया, पढ़ाई किया आगे की तरफ. इसके पहले हमें व्हाट वी हैव टू नो, वी हैव टू नो अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस. व्हाट वी हैव टू नो, कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्सिस और एक्सिस में फर्क है. एक्सिस प्लूरल फॉर्म, एक्सिस इज द प्लूरल फॉर्म. एक्सिस मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल. So you are talking about coordinate axis की बात करते हैं. जब हम when you can talk about the coordinate axis, what we have to do, we will take two lines. Clear? When we get two lines, so if we get two straight lines, clear? You can take two straight lines. आपने दो straight lines लिए और we can both intersect each other. Both intersect each other at some point. Clear? So simply they are known as the coordinate axis. क्या बोले जाएंगे, कोऑर्डिनेट. एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट में होंगे एंड दे आर नोन एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस. एंड वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, जहां पे जो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, दिस पॉइंट इज सिंपली नोन एज द ओरिजिन. व्हाट यू कैन से, ओरिजिन. दिस पॉइंट इज सिंपली नोन एज द ओरिजिन. दिस पॉइंट इज सिंपली नोन एज द एक्सिस. This axis and this axis both are intersecting each other and this one is simply known as the origin. But here we have a question. When theta is equal to, when both the intersection is at 90 degree, दोनों का इंटरसेक्शन अगर 90 डिग्री को, मतलब x का भी, मतलब इस लाइन, स्ट्रेट लाइन का भी और इसका भी, दोनों ये both are intersecting at 90 degree. Clear? If both are intersecting at 90 degree, so you can say this one is simply a rectangular axis. इसको क्या बोलेंगे? That one is simply rectangular axis. What you can say? This one is simply rectangular axis. If the intersection will not take place at 90 degree, अगर intersection 90 degree पे नहीं हो रहा है, at that time there is a change, and the change is little bit different. Clear? If the intersection is not at 90 degree, clear? Let us suppose intersection 90 degree पे नहीं हो रहा है. What kind of intersections you are getting? तो अभी तक हमने बस 90 डिग्री का इंटरसेक्शन पढ़ा. पूरी दुनिया में पढ़ा है कि x एक्सिस, y एक्सिस 90 डिग्री पे कुछ भी इंटरसेक्ट करे, दिस वन. नाउ वी हैव, let us suppose you are getting this kind of intersection.
ये क्लास 8 में हमें जब वर्टिकल या अपोजिट एंगल का ट्रूनेट इंटीरियर एंगल ये डायग्राम बहुत पढ़ाएगा, ये ट्रांसवर्सल का यूज होगा। और एक और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पे 2 ही लाइन्स है। अब 2 स्ट्रेट लाइन लिया हमने और हमने क्या किया, यहाँ पर भी वही काम किया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया हमने, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ द एंगल इज नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री, मींस हियर यू आर गेटिंग less than 90 degree or greater than 90 degree. Clear? Here you can say you are getting theta not equal to 90 degree. So if this kind of intersection take place, so this kind of axis are known as oblique axis. What you can say? This one is simply known as oblique axis. इस तरह के एक्सिस को क्या बोलेंगे? दिस वन इज सिंपली नोन एज ऑब्लिक एक्सिस। क्लियर? इफ थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड यू आर गेटिंग द इंटरसेक्शन, सो यू कैन सिंपली से दिस वन इज ऑब्लिक एक्सिस। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव अ लाइन mutually perpendicular to each other, you are getting 90 degree. Here you are getting theta not equal to 90 degree, or you sometimes you can take alpha not equal to 90 degree, alpha a b c anything you can take. And here what you are getting is intersection not equal to 90 degree. So this kind of intersection is known as oblique axis. Is it clear? This kind of intersection you can say oblique axis. But we have to define rectangular Cartesian coordinates of a point. Simply, whenever we are defining, we will define rectangular coordinate of a point. Clear? So rectangular coordinates के बारे में ये हमें पढ़ना है। ये तो हम तब पढ़ेंगे जब आप इंक्लिनेशन की बात करेंगे। When you can talk about the inclination. Before straight line, जो मैंने straight line चैप्टर स्टार्ट करने वाला था, उसके पहले ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, otherwise problem will arise. What we have to do, if you are getting this one plus the top, and you are getting this one, ये rectangular axis है because ये 90 degree पे, okay, mutually perpendicular to each other, intersecting each other. What you are getting, if you can take any point P, you can take point P x comma y. You can take. Clear? आपने कोई point P लिया और इसको आपने क्या लिया x comma y लिया. Clear? This one is the origin O, this one is x, and what you can say, this one is the length is equal to the y. Clear? This one is O, this one is x, and this one is y. Is it clear? This one is point P, x comma y. Now what we have to do, you are getting that point P is also perpendicular, that if you can take, you will get it as a 90 degree. So यहाँ पर हमने लिया हुआ है x axis लिया, x point लिया हुआ है, here y point, and this point P define x comma y. Point P है जो यहाँ पर y कर रहा है, इतना distance कहाँ पर हो रहा है x पर, and the coming height y on y axis. Clear? So what you are getting, if you can define it, this term, so इसको point O है. OM is equal to x, and you can take PM, that one is simply equal to the, you can say y. और इसको अगर मैच कराएंगे, so you will get the rectangle, sorry triangle. From this point to this point, you will get the triangle, and this will be the hypotenuse at that point, and this one will be equal to the 90 degree. So what we have to do actually, ये सारे points हमने बोला, इसमें अब आपको देखने को मिलेगा कि एक point जो है x axis पे और दूसरा point जो है y axis. अब इसको जो नेम हमने दिया x किया और इसको हमने क्या लिया जनरली दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं और एब्सिसा का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस इज सिंपली नोन एज एब्सिसा, एंड y एक्सिस व्हाट वी कैन से ऑर्डिनेट, यू कैन से ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्लियर? सो यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिए। एक आई वांट टू क्लियर वन थिंग मोर, दैट व्हेन यू कैन कंप्लीट x एक्सिस एंड y एक्सिस, बहुत बार ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री में ये बताई गई होंगी, दैट इज द पॉइंट आर लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ विल बी पॉजिटिव। इफ द पॉइंट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, what again it will be, and what again it will be, this will be negative, this will be positive. Here you are getting this one is negative and this one is negative. Here what you are getting, this one is and this one positive, comma negative. Here you are getting both positive, here you are
here you are getting positive 2a. And it out up to this point, no doubt at all. So this one is the main thing. If the point line, point P will be here, the sign will be changed. If the point P will be here, sign will be changed. If the point P will be here, sign will be changed. ये सब का हमेशा आपके साथ रहेगा, ये कभी आपका पूछा नहीं छोड़ सकता। अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करते हैं, if you are writing इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ कि y वहां पर क्या है, 0। You can simply take y to be 0. If you are taking equation of y axis, you can simply say x equal to 0. If you are taking equation of y axis, x equal to 0, and if you are taking equation of x axis, y equal to 0, you are getting both the terms. That clear? So when you are getting equation of x axis, y equal to 0, equation of y axis, x equal to 0. Is that clear? So this is the term related to it. Now what we have to do? We have a different thing. X axis, y axis completed. Now what we have to do? We have to go for a straight line. Before a straight line, you have to know about the polar coordinates of a point. Polar coordinates का मतलब when you can talk about the polar coordinates, you can take this one. यहाँ पर आपने कोई point भी लिया, ये आपने एक लाइन लिया रेफरेंस, इसको आपने पॉइंट ले लिया, clear? This one is the pole. Is it clear? If you can take it as a pole, clear? And this one is equal to the theta. This one is also theta. You can take it. R comma theta. This one is R comma theta, and this one is R. This will be downside of the initial axis. This one is R comma minus theta. Okay? This one is the initial side. Initial side. Okay. Now what we have to do? We have to go for the description of polar coordinates. इसकी हम बात करेंगे polar coordinates. Have a look. This one is pole. Okay. Whatever definitions we have completed related to the rectangular axis, that one is simply different from this one. Clear? So if you can take OP from this point, if you can take it as a origin, OP, ये क्या है आपका? This one is working as a radius. OP is equal to R, that one is simply radius. ये किसकी बात कर रहे हैं? Radius की बात कर रहे हैं. Clear? Now if you can take angle, if you can take the angle XOP, where if you can take the angle, if you can take this point as a X, angle XOP, XOP that you are talking about, theta. It is equal to theta. Here you are getting OP equal to R, this one is the radius R, and here you are getting angle XOP equal to theta. Clear? So यहाँ पे जो ordered pair real number का बन रहा है, that one is the ordered pair is simply R comma. You are getting what kind of ordered pair? You are getting ordered pair R comma here, and these are the polar coordinates of the point P. These are the polar coordinates of the point P. क्या है? Point P के polar coordinates हैं. Clear? क्योंकि एक जो है that one is OP is defining the distance up from origin up to which point it is lying, and angle XOP is equal to defining the theta. That one is simply saying that what will be the angle. Clear? So these are the things related to the polar coordinates. Polar coordinates के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है कि less than pi होगा तो क्या होगा एंगल, अगर greater than pi होगा तो क्या करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे. तो it is coming in numerical, so don't worry about it, about the polar. We have a relationship between the polar coordinates and the rectangular coordinates also, but no need to study in class 11. Okay? Now we have to start the real term, that one is a straight line. Clear? और मैं क्या स्टार्ट करना है? स्ट्रेट लाइन. बहुत सारे लोग इसके कंफ्यूजन में रहते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन स्ट्रेट लाइन? इफ यू कैन आस्क टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन, दे हैव अ different things. Clear? A straight line. Clear? We have to go for a straight line. If you can ask to anyone, वे आपको कुछ पॉइंट्स दे देगा, डेरिवेशन कर देगा,
लेकिन आपको क्लियर नहीं करेगा कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो देखिए कि स्ट्रेट लाइन एक तरह का कर्व है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इफ दिस वन इज एन स्ट्रेट लाइन हाउ इज इट कर्व। इफ यू कैन टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड, इफ इस दुनिया में कोई भी लाइन सेगमेंट लीजिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, कुछ भी करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, चलो ये रहा, ये रहा। इफ यू विल आस्क एनीवन, ये बोलेंगे कि ये इंक्लाइंड लाइन है, ये कुछ और बताएंगे, क्योंकि तो जैसा वे रेफरेंस पॉइंट है, दे विल टेक दिस रेफरेंस पॉइंट, ये उनके लिए कुछ और है, यहाँ पे कुछ और लेंगे, ये अलग कर। बट ऑल लाइन आर स्ट्रेट हियर, आप देखेंगे सारी की सारी लाइन क्या है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट की जो भी लाइन कर रहा है क्या है, स्ट्रेट है। अब आपके देखने का नजरिया क्या है, अलग अलग है। इफ यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट, क्लियर। आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक देखना चाहते हैं, क्या रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हैं। इफ यू आर इन द बस, लेट अस सपोज इफ यू आर इन द बस, आप बस के अंदर हैं, ठीक है, और बस के बाहर कोई ऑब्जर्वर है, उसे ये दिखेगा कि बस के साथ साथ आप भी क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। जो बस के अंदर बैठा है, द पैसेंजर इज इन द बस, उसे लगेगा कि बाहर जो ट्रीज है वे क्या है, मूविंग कंडीशन में, मैं क्या हूं, रेस्ट कंडीशन में, क्लियर। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर। अगर आप अर्थ के बाहर हो, स्पेस में हो या किसी और प्लेनेट पे हो, तो आपको क्या लगेगा, अर्थ इज इन मूविंग कंडीशन, क्लियर। तो जो रूम है, लेट अस सपोज इन दिस रूम वी आर हियर, आपको लगेगा कि वी आर इन द मूविंग कंडीशन। लेकिन अगर आप अर्थ पे हो तो आपको मून के बारे में सोचने की अलग, वहां पे आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। योर थिंकिंग विल बी डिफरेंट बिकॉज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज डिफरेंट, क्लियर। इफ यू आर watching someone from back side, your perceptions will be different. If you are watching someone from the front side, your perceptions will be different. So depending from where you are observing. तो देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किया गया बुकिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो एक कर्व है which is such that the line segment joining any two points on it lies wholly on it. Let us suppose स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया गया कि अगर स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है, let us suppose, पहले समझो इसको, एक ऐसा कर्व ऐसे डिफाइन किया, एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर let us suppose कि ये मैंने कुछ ले लिया, ठीक है, जिसके ऊपर दो पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स का मतलब इफ यू कैन टेक 2 points on it, ये पॉइंट ए लिया मैंने और ये पॉइंट क्या लिया हमने, बी लिया, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट। यू नो वेरी वेल लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द मीनिंग, देयर आर 2 एंड्स पॉइंट, विदाउट 2 points लाइन सेगमेंट इज इम्पॉसिबल। लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क है, एक लाइन सेगमेंट के लिए 2 points नेसेसरी है और लाइन के लिए 1 point नेसेसरी है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये क्या बोलता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है जिस पे अगर कोई 2 पॉइंट ले और वे एक लाइन सेगमेंट बना रहा है तो वे पूरी तरीके से उस कर्व के ऊपर लाई करेगा, मतलब जो पॉइंट है वे कर्व के ऊपर लाई करेगा। मतलब ये कोई लाइन सेगमेंट है, मैंने लिया स्ट्रेट लाइन, मैंने कर्व लिया, यहाँ पे मैंने कर्व लिया, कर्व के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट्स ए एंड बी लिया, ये एक लाइन सेगमेंट बना रहा है, मान लो कि ये लाइन सेगमेंट एल है। ये लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से इसके ऊपर लाई करेगा, जाहिर सी बात लाई करेगा क्योंकि ए इसी का पार्ट है और बी भी इसी का पार्ट है। तो जो लाई करेगा फुली टोटली इसी के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा, इट विल लाई ऑन इट एंड व्हाट विल हैपन, पॉइंट ए एंड बी विल डिफाइन इट। पॉइंट ए और बी इसको क्या करेगा, डिफाइन, इसको डिफाइन करेगा, इस लाइन सेगमेंट को डिफाइन करेगा। पूरी तरीके से ये लाइन सेगमेंट इस कर्व के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इसी के ऊपर लाई करेगा। दैट कर्व इज सिंपली नोन एज द स्ट्रेट लाइन। उस कर्व को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने का मतलब ये ऐसा कर्व जिस पे अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, वे जो दोनों पॉइंट्स है वे होली किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे या लाई करेंगे, किसके ऊपर लाई करेंगे, इसके उस कर्व के ऊपर। तो सिंपली दे आर नोन एज द स्ट्रेट लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। अब देखते हैं, अब तो ये मैंने एक डेफिनेशन बता दिया कि अगर ऐसा है तो होगा। अब इसके थ्योरम्स को देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे कि वे जो पॉइंट्स है उसी के ऊपर लाई करेंगे, तभी वे स्ट्रेट लाइन में कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। थ्योरम फर्स्ट, द थ्योरम फर्स्ट इज वेरी सिंपल। तो पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर जनरल इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री का स्ट्रेट लाइन का,
so that the general equation of the first degree in xy represent the straight line. अगर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. फर्स्ट इक्वेशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन xy plane represents a straight line. xy represents a straight line. ये स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. हमें देखना. तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन वी हैव टू राइट. We have to take the general equation. First, we will take the general equation. Two take there. First, we will take general equation. General equation. First degree general equation here. Ax plus by plus c equal to 0. मैंने लिया. Ax plus by plus c. First degree. First degree का मतलब आप डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं. Highest power. You are getting clear? Highest power. इसकी variables की. Variables की highest power. यहाँ पे highest power कितनी है? 1 है. Clear? इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर तो आपको कोई पावर ही नहीं है. x पावर 0 लेंगे तो भी बनेगा, y पावर 0 लेंगे तो भी बनेगा. ax plus by plus c equal to 0. Clear? Now what we have to do, we will take the points. Let us take the points. Let p x1 y1 and z1. हमने कोई पॉइंट लिया p x1, y1, z1 and दूसरा पॉइंट लिया था सेकंड पॉइंट q x2, y2, z2. p x1, y1, z1 and q x2, y2, z2. ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं दो पॉइंट्स के, उस कर्व के दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं. क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इट. क्लियर? हमने इसको क्या किया, इसमें पुट किया. लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया. इन पॉइंट्स को हमने यहां पे पुट किया. पहले की पॉइंट क्या करेंगे, यहां पे पास करेगा तो पुट करेंगे. इट विल बी ax1 plus by1 plus c equal to 0. Let us take it equation number second. Now q point will pass, so what it will be, ax2 plus b by 2 plus c equal to 0. Equation number third. Okay, sometimes we are taking it as a c1 and c2 also in some cases, but here c will be common, no issue at all. Here because we have only 2 points x and y, we have taken the first degree, we have taken first degree xy coordinates. Here we have a point p x1 y1 z1 and we have a point q x2 y2 z2. Then it will be passed ax1 plus by1 plus c equal to 0. Equation number second. ax2 plus by2 plus c equal to 0. Equation number third. You can get clear. Now what we will do, we will do multiplication of the third equation by lambda. Third equation को lambda से क्या करिए, multiply करिए और उसको add करिए equation number second में. Multiplying, what we will do, multiplying equation third by lambda and adding it to equation second. अब क्या करेंगे, equation number second में add करेंगे. When you will add it to equation number second, what you will get, first you will multiply करें lambda a x2 plus lambda b by 2 plus lambda c equal to 0. This one is equation number third. And what we have to do, it will be added with equation number second. इसको हम क्या करेंगे, equation number second से add करेंगे. कैसे add करेंगे, lambda a x2 plus a x1 plus lambda b by 2 plus b by 1 plus lambda c plus c, lambda c plus c. Clear? Now what we have to do, हमने इसको ऐड कर दिया, lambda से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इन दोनों में देखते हैं. What is a is common, a is common, lambda x2 plus x1. Is it clear? Here what you are getting, b is common, lambda y2 plus y1. Is it clear? Plus lambda c plus 1 equal to 0. Here a lambda x2 plus x1 plus b lambda y2 plus y1 plus lambda c plus 1. Clear? Sorry. It's not lambda, you take c common. Sorry, lambda plus 1. Sorry. So what you are actually getting, a lambda x2 plus x1
plus b lambda y2 plus y1 plus c lambda plus 1 equal to 0. Clear? Now what we will do? We will take 1 plus lambda common. Clear? अब क्या करें? या 1 plus lambda से सब में क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए. Then you can divide this one and this one, or you can take 1 plus lambda common. Clear? यहाँ पर आप क्या करिए? 1 plus lambda common कर लीजिए या 1 plus lambda से इस इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए. When you can divide, you will get something. Clear? यहाँ पर देखिए, when you can divide, what you are getting? x1 plus lambda x2 divided by lambda plus 1 plus b y1 plus lambda y2 divided by lambda plus 1, and here you will get c equal to 0. क्योंकि अगर कॉमन भी लिया होगा तो इस साइड जाएगा तो 0 upon something 0. Clear? What you are getting? A x1 plus lambda x2 upon lambda plus 1 plus b y1 plus lambda y2 lambda plus 1 plus c to be a norm project. That one is equal to 0 upon something 0. Now what you are getting here? If lambda plus 1 means lambda not equal to minus 1, क्योंकि अगर lambda minus 1 के इक्वल होगा ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0. यहाँ पे पहले देखेंगे कि lambda minus 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. Clear? ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? What is this relation is showing? That one is this one and this one. Clear? ये अगर रिलेशन देखा जाए A और B, clear? अगर इसको बाहर निकाले हम तो what you are getting? x1 plus lambda x2 क्लास 10th में आपने पढ़ा है इसे. क्लियर? और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है y1 plus lambda y2 divided by lambda plus 1. Clear? You are getting this kind of a thing, point A का and point B का. Clear? ये क्या शो कर रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, this point and this point, ये लाई कर रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. It's lying on equation number lies on first. पहले इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? लाई करेंगे. पहला इक्वेशन हमारा क्या था? ax plus by plus c equal to 0. यही तो था. यहाँ पर देखिए x की जगह पे क्या हो गया? x की जगह पे ये हो गया है और y की जगह पे क्या हो गया? ये हो गया, यानी कि ये हो गया. ये दो कर ये दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं. जब ये दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, बोथ आर लाइंग ऑन दिस, तो ये बोथ आर लाइंग ऑन दिस, ये दोनों लाई कर रहे हैं, मतलब इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो ये सिंपल सा है कि अगर इस कर्व के ऊपर लाई करें तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा. अगर आपको देखें तो प्रीवियस चैप्टर में, इन द लास्ट चैप्टर इन क्लास 10th आल्सो, you all have completed something related to the dividation. Clear? Point divide the joint. Clear? कि कोई पॉइंट है वे डिवाइड करता है लाइन को. क्लियर? और उसकी जो रेशियो होती है वे किसको डिवाइड करता है? लैम्डा इज टू 1 रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है. इट इज डिवाइडिंग इट इनटू द लैम्डा इज टू 1. तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है. क्लियर? यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0, ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्ट्रेट लाइन को. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? why it is representing? Because when you will compare it with ax plus by plus c, you will get x equal to this one and y equal to this one, and this is showing that these two points are lying on that curve, and this will show ax plus by plus c equal to 0 is a straight line. Is it clear? So this one is about the straight line. How the straight line is taking place? So simply you can say if there is a curve, straiट लाइन एक ऐसा कर्व है, you can simply say जिसके ऊपर अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसके जो दोनों पॉइंट्स है फुली उसी के ऊपर होली उसी के ऊपर लाई करेंगे, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे. Is it clear? So we have to talk about the angle of inclination of a line. अब हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लाइन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, we have to talk about angle of inclination. Okay, when you can talk about angle of inclination, what you have to do? You will take y axis and you will take x axis. ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है y axis लिया और एक x axis लिया. यहाँ पर हमने ऐसे लिया, this one is point B. If you can take point A, point B. You can take point A and point B. Clear? So how you can say how you can calculate the angle of inclination? आपके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? इसको देखेंगे तो ये जो मान लो छोटा सा एंगल 30 है, ये देखेंगे तो ये बड़ा है. अब इन दोनों में से किसको लेना?
which will be the angle of inclination. Now the question arises, this will be the angle of inclination or this will be the angle of inclination. Clear? Now everybody knows when you can talk about the angle of inclination of line is the measure of the angle between the x-axis and line measured in anti-clockwise direction. x-axis ये पहले x-axis लीजिए और जो लाइन है उससे एंटी क्लॉकवाइज चले, ये आपका क्लॉकवाइज है, दिस वन इज कमिंग क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये आपको 30 डिग्री देगा, इसके और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका, सिंपल समझिए, दिस वन इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्लियर। इसके और जो लाइन उसके ऊपर ड्रॉ हुई है जो दोनों एक्सिस को कट कर रही है, इसके मतलब एक्स एक्सिस के और जो लाइन ये भी ड्रॉ हुई है, अब इस लाइन जो आपका एक्स एक्सिस इससे एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, यहां से ऐसे जाएंगे, दिस वन यू आर गेटिंग क्लियर, सो यू आर गेटिंग दिस वन क्लियर, इससे यहां गेटिंग दिस वन क्लियर। So when you can talk about anti-clockwise, it is measured in the anti-clockwise direction. तो यहाँ जो AB की वैल्यू आएगी that one is 150 डिग्री का इंक्लिनेशन, the inclination is equal to 150 degree. Clear? If two lines are parallel, let us suppose if when two lines are parallel, they have the same inclination. अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका जो इंक्लिनेशन एंगल होगा भी क्या होगा, सेम होगा. The two lines are parallel, the inclination will be same. The inclination of line which is parallel to x-axis and coinciding with x-axis is 0. Clear? ये तो आप खुद ही क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये समझिए inclination का मतलब ये this one is x-axis, clear? This one is y-axis. This one is the line which is intersecting x-axis also and y-axis also. You have to take angle of inclination. For the angle of inclination, what you have to do? You have to go for anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction, taking x-axis as reference point. एक्स एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट लीजिए और वहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, इसके ऊपर लाइन के ऊपर जो लाइन क्या किया हुआ है उस दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट किया हुआ है, तब जाके इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिलेगा, दैट वन इज 150 डिग्री, अदरवाइज यू विल गो फॉर अ रॉन्ग। एंड इन लास्ट क्लासेस आल्सो आई टोल्ड whenever you are measuring angle you have to go for outside, clear? From outside means anti-clockwise direction, every time you have to take for measuring the angle, then the rotation will be right. Clear? Now come on we have a gradient of a line or a slope of a line, but tomorrow I will discuss it about the slope of a line or a gradient of a line. Thank you class.